हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये हाय गाइस बोलने के लिए ना मैं बहुत दिनों से तरस रही थी, लेकिन बोल नहीं पा रही थी। सिचुएशन ही ऐसी थी, मैंने सोचा था कि कुछ अपडेट मैं आपको कर दूंगी, पर मैं नहीं कर पा रही थी अपडेट, क्योंकि वाकई में वो सिचुएशन ही नहीं बन पा रही थी कि मैं आप लोग को अपडेट करूं। और इंस्टाग्राम पे मेरी कम्युनिटी पे मेरी जो रिसेंट की वीडियोस जा रहे थे, जो पहले की शूट की हुई थी, उस पर आप लोग इतने कमेंट मतलब पूछ रहे थे कि क्या हुआ है आपको, क्या हुआ, कुछ तो बताओ। सबसे पहले मुझे हल्का सा थाइस के ऊपर, लाइक हिप्स के पास थोड़ा सा मतलब पेन टाइप का हुआ। ऐसा लगा क्या ये क्रैम्प है, ठीक हो जाएगा अभी 2-3 घंटे में। तो मैंने दवा खाई तो उस थोड़ा बहुत आराम हो गया दवा से। उसके बाद ऐसा होता था कि मतलब कभी कभी ये होता था, लेकिन फिर अपने आप सही हो जाता था, पर वो सही नहीं हुआ। 2-3 दिन ऐसे लगातार बना रहा। फिर उसके बाद मुझे थोड़ा थोड़ा सा और पेन बढ़ने लगा, लाइक मतलब कि एक्सट्रीम वाला पेन होने लगा। तो मैं पेन वाला जो इंजेक्शन आता है वो मैं लेने लगी कि मतलब मुझे ये था कि ठीक हो जाएगा 2-3 दिन में। तो मैं रेगुलर जो है पेन का इंजेक्शन ले रही थी। उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ हम भूल गए। उसके बाद दर्द तुम्हें ज्यादा उठ गया था और क्या, हाँ। तबीयत बिगड़ गई तुम्हारी तो तुम लेडी डॉक्टर के पास गई थी। हाँ। फिर लेडी डॉक्टर ने बोला कि हाँ। ये तो ज्यादा, असल में ये जेंट्स डॉक्टर के चक्कर में पड़ी रही ना, तो इसलिए इनके साथ गड़बड़ हो गई। फिर बाद में जब हमने कहा कि लेडी डॉक्टर को दिखाओ तो देखे तो कि है क्या चीज़, तो हम लोग एक बहुत बड़ी सर्जन है गोमती नगर में, उनके पास गए। तो उन्होंने कहा, देखा, उन्होंने कहा कि अरे ये तो बहुत एबेस्कस करके बोला, उन्होंने टर्म बोला, ये फोड़ा बहुत बड़ा इनके हो गया है, जिसका पस निकलने की जगह नहीं है और वो स्किन में बहुत डीप, बहुत ज़्यादा अंदर तक हो गया है। और उन्होंने कहा इसकी फ़ौरन सर्जरी करनी पड़ेगी। और सर्जरी सुन के हम लोग घबरा गए, बड़ी सर्जरी करनी पड़ेगी। तो हम लोग उस दिन हम लोगों ने सारे डॉक्टर्स पता किए, कौन कौन से सर्जन है, सेकंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन। दिन भर में हम लोग 5 सर्जन्स के पास गए। फिर हमारी लेडी डॉक्टर हैं डॉक्टर नीलम सिंह इंदिरा नगर में, उनके पास भी गए। तो उन्होंने सब सारे सर्जन्स ने एक राय में ही बोला कि नहीं, सर्जरी तो उसकी होगी, ड्रेन आउट करना पड़ेगा। तो नीलम सिंह ने भी हमारे एक बहुत बड़े सर्जन हैं गोमती नगर के, उनको सजेस्ट किया कि आप जाके उनको दिखाओ। जब हम लोग उनके पास गए तो उन्होंने कहा कि देखिए अभी इसमें पस है, लेकिन कितना पस है पता नहीं, तो आप इसकी एमआरआई कराओ, उसकी सारी रिपोर्ट्स कराओ, जांच कराओ, फिर हमको बताओ कल। और हो सकता है कि हमको सर्जरी करनी पड़े, क्योंकि उस टाइम तक इनकी तबीयत, पेन की दिक्कत थी और कोई दिक्कत नहीं थी। तो हम लोगों ने वहाँ से आए, डिसाइड कर लिया कि जो भी करेंगे डॉक्टर यही करेंगे। तो हम लोग उसके बाद गए सरकार पैथोलॉजी में, रिपोर्ट्स कराई सारी, स्कैन कराया, सब कुछ कराया। रिपोर्ट्स उसकी अगले दिन आनी थी, हम लोग को डॉक्टर के यहाँ नेक्स्ट इवनिंग में जाना था। उस दिन रात में 3 बजे इनकी तबीयत इतना तेज़ फीवर चढ़ गया, इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई कि, और बिल्कुल ऐसी तबीयत ड्रॉप हुई कि बता नहीं सकते। मतलब ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या होने वाला है। बड़बड़ाना शुरू कर दिया उन्होंने, फीवर तेज चढ़ा है, दवा असर नहीं कर रही, तड़प रही है, उछल नहीं बिस्तर पे, लाइट बंद कर दो, ये कर दो, वो कर दो। तो हमको लगा कि तो मामला गड़बड़ लग रहा है यार। तो किसी तरीके से 1-2 घंटे वेट किया हम लोगों ने, डॉक्टर को फ़ोन किया, उन्होंने कहा ये क्लिनिक आप नर्सिंग होम लेकर आइए फ़ौरन इनको। जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो जैसे ही उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि ये तो इनके, और रिपोर्ट्स हम लोग सरकार पैथोलॉजी से लेते हुए वहाँ पहुँचे, क्योंकि सरकार पैथोलॉजी की रिपोर्ट 8:30 बजे मिलनी थी सुबह। तो जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो रिपोर्ट्स उन्होंने देखी, तो उन्होंने कहा ये तो इनके फोड़ा काफ़ी दिन से, ये क्रैम्प के चक्कर में परेशान थी, और ये फोड़ा इनका काफ़ी दिन से है, और इनके बॉडी में इन्फेक्शन फैल रहा है, लीवर तक इनके इन्फेक्शन फैल चुका है, और ये फीवर जो चिल्स लग रहे हैं, ठंडक लग रही है, इसी वजह से हो रही है। और अगर हम लोग बड़ी सर्जरी का वेट करेंगे तो उसमें 6-7 घंटे वेट करना पड़ेगा, एनेस्थेटिक को बुलाना पड़ेगा, ऑपरेशन थिएटर तैयार करना पड़ेगा। तो अब हमारे पास कोई चारा नहीं बचा है, हमको फ़ौरन सर्जरी इनकी करनी ही पड़ेगी हर हाल में। तो और उन्होंने कहा कि एनेस्थीसिया भी हम नहीं देंगे, लोकल एनेस्थीसिया के लगने का वेट भी हम नहीं कर सकते कि लोकल एनेस्थीसिया का असर हो। और उन्होंने ताबड़तोड़ बिल्कुल फ़ौरन जो भी स्टाफ था उनका, उनके साथ इनको ऑपरेशन थिएटर में ले गए। तब तक इनके छोटे वाले भाई आ गए थे, वो भी थे साथ में हमारे। तो अंदर ले गए और उन्होंने स्प्रे किया और फ़ौरन छोटी सर्जरी इनकी पस को ड्रेन आउट कर दिया। और उसमें इनको बहुत तकलीफ हुई, बताएंगे आपको कितनी तकलीफ हुई। तो अगर आपको आपके होश में उन्होंने दिया था हमें कुछ ऐसा कि पता ना चले, लेकिन वो हमें हुआ नहीं था, हम पे असर नहीं किया था वो।
लेकिन हुआ क्या कि अगर आपको कोई स्किन काट रहा हो तो आपको पता नहीं चलेगा। होश में वो मेरी स्किन उन्होंने काटा, उसमें से पस निकाला, उसमें से उन्होंने पूरा साफ किया, उसके अंदर उन्होंने बत्ती डाली, उसकी कॉटन की बत्ती लंबी लंबी डाली, हाइड्रोजन न जाने क्या क्या लगा के, तो रुलाई नहीं आएगी। इतना इतना ज़्यादा नहीं, पेन, बहुत तकलीफ से इतना पेन ज़िंदगी में हमें नहीं लगता कि किसी ने एहसास किया होगा। लेकिन पस ड्रेन आउट हो गया, कर दिया उन्होंने। और डॉक्टर से मैंने बात की, उन्होंने कहा देखिए मैंने पस ड्रेन आउट कर दिया है और पस निकलने की जगह बना दी है, लेकिन इनको जो है इन्फेक्शन बॉडी में ऑलरेडी हो चुका है, उस इन्फेक्शन को निकलने में टाइम लगेगा और इनको एंटीबायोटिक्स देनी पड़ेंगी। तो मैंने कहा ऐसा है, अब मैं इनको घर नहीं ले जाऊंगा, जितनी तकलीफ होनी हो। आप इनको जब तक इस कंडीशन में नहीं कर दो कि इनकी बॉडी से सारा इन्फेक्शन निकल जाए और सिर्फ फोड़ा फोड़ा रह जाए, तब तक मैं इनको नहीं ले जाऊंगा। तो ये 4-5 दिन हॉस्पिटल में इनको मैंने रखा, बहुत दिक्कतें हुई। गाजी यहाँ पे हैं, गाजी सिर्फ हमारे हाथ से खाते हैं, इनके हाथ से खाते हैं। घर में मेरी मदर देख नहीं पाती इतना इनको। गोमती नगर 1.5 घंटे का रास्ता हमारे घर से जाना, दिन में 4 बार जाना 4 बार आना गाजी को खिलाने के लिए। मैं टिक भी नहीं पाया, इनकी मदर को बुलाया गया, मदर इनकी आई हॉस्पिटल में रुकी। भाई आया मेरा, हाँ। मेरी मम्मी आई, मेरा छोटा भाई, बड़ा भाई, सब लोग आ गए, भाई के दोस्त लोग भी आए। बहुत टेंशन में हम लोगों ने 10 दिन गुजारे हैं और अभी भी इनके ऊपर से खतरा नहीं टला। ये सही लग रही हैं, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि देखिए अगर ये पस बनना बंद नहीं करेगा तो हम लोग फिर से एक क्यों मेरा हाथ दर्द कर रहा है। तो हम लोग फिर से एक बार एमआरआई करवाएंगे। बहुत लंबा वीडियो और हो रहा है। कोई बात नहीं, बताना जरूरी है ना। और अगर पस अंदर की तरफ जा रहा होगा या बनना बंद नहीं हो रहा होगा तो फिर बड़ी सर्जरी अब की बार फुल एनेस्थीसिया के साथ करनी पड़ेगी। तो अब आप लोग दुआ करिए कि आप मतलब जो छोटी सर्जरी हुई है इसी में हम ठीक हो जाएं, बड़ी ना करानी तो पड़े। नेक्स्ट 7 to 10 डेज में डॉक्टर ये बात बताएगा हम लोग को कि सर्जरी बड़ी वाली होनी है कि नहीं होनी। हम लोग को नहीं करानी, हम लोग डरे हुए हैं बहुत। अब इनकी तकलीफ देख देख के हम भी परेशान हो गए हैं। अब इनकी तकलीफ ख़त्म हो, हम चाहते हैं तो बड़ी सर्जरी की ज़रूरत ना पड़े। और आप लोग ने इतना मुझे मैसेज किया, इनके पे तो आता ही था क्योंकि मैं ही आईडी ऑपरेट कर रहा था और इनको चैनल की बहुत फिक्र थी। तो मैंने एक दो वीडियोस अनलिस्टेड में पड़े हुए थे, तो मैंने एक वीडियो को पब्लिश भी कर दिया। मैंने कहा चलो ठीक है कुछ डाल दो। तो ये सब कुछ मेरे पास ही है, इनका यूट्यूब चैनल से रिलेटेड। लेकिन आप लोगों ने इतनी ढेर सारी दुआएं दी, इतना ज़्यादा आप लोगों ने सपोर्ट किया। मेरे इंस्टाग्राम पे तो इतने मैसेजेस हैं इनके सब्सक्राइबर्स के कि हम बता नहीं सकते। जिनको पता है कि मैं इनका हस्बैंड हूँ, मेरी आईडी है। मेरे इंस्टाग्राम पे भैया बताइएगा, जीजू बताइएगा, मेरे हस्बैंड पॉलिटिक्स में है, मेरे हस्बैंड डॉक्टर हैं, मेरे ये आपको कोई दिक्कत हो बताइएगा, मैं हेल्प करूँगा। मतलब आप लोगों ने इतना ज़्यादा मतलब दुआ दिया, इतना ज़्यादा सपोर्ट किया, उसकी वजह से आज मैं घर पे लेटी हुई हूँ। इसीलिए मैंने इनसे कहा कि नहीं तुम, अब इतने लोग पूछ रहे हैं, मेरी सिस्टर्स के चैनल पे कमेंट बॉक्स में पूछ रहे हैं, इनके चैनल पे पूछ रहे हैं, मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ रहे हैं, फेसबुक पे पूछ रहे हैं। तो हमने कहा कि यार थोड़ा अपडेट दे दो, थोड़ा कंडीशन तुम्हारी फ़िलहाल ठीक है। ये भी पेन किलर पे हैं, सुबह इनको इंजेक्शन लगा है, तो इनका इंजेक्शन जब लगता है तो 6-7 घंटे के लिए ज़िंदा हो जाती हैं। उसके बाद फिर इनको पेन चालू हो जाता है, सगाई करती हैं। तो ये दिक्कत में चल रही है। देखिए अब आप लोग प्रे करिए इनके लिए, और क्या कर सकते हैं। आप दुआ करिए जल्दी से आप लोग के लिए नई वीडियो लेकर आए। ठीक है, तो अपडेट दे दिया, लंबी अपडेट हो गई है, कोई बात नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।